दोस्तों नमस्कार, मैं विशाल मोहन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने तरीके का बिजनेस होता है, यानी बिजनेस को किन किन तरीकों से किया जा सकता है। अभी सवाल आता है कि बिजनेस करना ही क्यों है, तो उसके लिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप पर ऑलरेडी चर्चा की लास्ट वीडियो में। आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और बिजनेस के अलावा और कौन से तरीके हैं अमीर बनने के, तो दोस्तों किसी के लिए कोई काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा व्यवसाय हम कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे तरीके हैं कि भाई लक काम कर जाए, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट हो, कोई ऐसी चीज हो जो किसी के पास ना हो, या फिर हमारी पुश्तैनी संपत्ति हो कोई, तो इस तरीके का कोई रिच हो सकता है, या फिर कोई ऐसा अमीर पार्टनर मिल जाए जिसे शादी कर ले तो अमीर बन सकते हैं। बहरहाल अगर प्रैक्टिकल देखें तो दुनिया में बहुत अमीर बनने का जो तरीका है वो है खुद का काम करना, खुद का व्यवसाय करना, यानी बिजनेस करना। तो पैसा, चूंकि हम जानते हैं कि पैसा सिर्फ और सिर्फ लेन देन को ही रिप्रेजेंट करता है। कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा, कोई भी चीज जब हम आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसी को दिखाने के लिए, उसी को प्रेजेंट करने के लिए पैसा होता है। सो पैसा कमाने के लिए हमें बिजनेस करना चाहिए। अगर हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो बिजनेस को एक आम इंसान के लिए कितने तरीके हैं, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखिएगा वीडियो तो कुछ क्लैरिटी मिलेगी, और जिससे कि अगर आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए हमें अपना काम करना पड़ेगा, यानी अपना व्यापार करना पड़ेगा। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका मतलब है सेल्स, किसी भी वस्तु या सेवा, यानी किसी भी चीज या कोई भी सर्विस को लोगों तक पहुंचाना। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस के जितने भी तरीके देखें, प्रमुख 4 तरीकों पर हम बात करेंगे, और उसी से रिलेटेड है लगभग सारा बिजनेस। तो कोई भी प्रोडक्ट, जब फाइनल प्रोडक्ट एंड कस्टमर के पास पहुंचता है, उससे पहले की जो जर्नी है, उसके लिए पूरी सप्लाई चेन को देखें तो रॉ मटेरियल, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है फैक्ट्री से, उससे पहले रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, और फैक्ट्री से यानी मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू एंड कस्टमर तक पहुंचता है। अब दोस्तों, मैन्युफैक्चरर बनना या एक रॉ मटेरियल को सप्लाई करना, अगर आप देखें तो किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होना, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हर किसी के लिए शायद उतना इजी ना हो। पहली चीज ये है कि मैन्युफैक्चरर बनने के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट लाइन होनी चाहिए कि आप उसको खुद इन्वेंट करें, खुद बनाएं। और अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी बना रहे हैं तो उसके लिए सेटअप लगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, या अगेन कैपिटल का प्रॉब्लम है। अब रही बात दोस्तों, जो आज मुख्यतः मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि हम आप जो आम इंसान है उसके लिए अगर देखें तो मैन्युफैक्चरर यानी जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है उसको एंड कस्टमर तक पहुंचाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसमें अपार संभावनाएं हैं। यानी उसमें बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है, काम मिल सकता है, क्योंकि एक फैक्ट्री में जहां बहुत सारा माल बन रहा हो वो कई शहरों में सप्लाई के लिए काफी है, और सप्लाई से जुड़े बहुत सारे लोगों को रोजगार भी पैदा करने में इजी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड कस्टमर तक कितने तरीके से प्रोडक्ट की सप्लाई से हम जुड़कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो पहला तरीका दोस्तों, जो हम कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं, ब्रिक एंड मोर्टार मेथड। इसका मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि फैक्ट्री से होलसेलर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा होते हुए रिटेलर तक पहुंचता है, और हम जाकर रिटेलर से, एक फिजिकल शॉप होती है, वहां से कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी चीज को खरीद लेते हैं। एक ये तरीका। इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अगर हम हैं तो हम व्यापार से जुड़े हैं, हम प्रोडक्ट की बिक्री से जुड़े हैं, और अगर हम बेच रहे हैं तो हम पैसा कमा सकते हैं। सो एक आम इंसान के लिए दोस्तों इजी चीज क्या है? एक रिटेलर बन जाना। अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देखें तो एंड यूजर से जस्ट पहले आता है रिटेलर, यानी आप कोई भी एक छोटी दुकान जो आपने देखी होगी, चाहे वो किराने की हो, चाहे वो किसी और चीज की हो, एक ऐसा दुकानदार बन जाना। उसके लिए आपके पास जितनी जमा पूंजी है उसके हिसाब से आप रिटेलर बन सकते हैं। अगर आप उससे पहले चलें तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, उस एरिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर आपको मिल जाती है, या होलसेलर बन सकते हैं एक बड़े एरिया में। उससे भी ज्यादा आप क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स बन सकते हैं, यानी स्टेट लेवल के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी उस मैन्युफैक्चरर के बन सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हमारा खुद का पोटेंशियल क्या है, कितनी जमा पूंजी हम उसमें लगा सकते हैं, और हमारा कनेक्शंस कितने हैं। और दूसरा मेथड क्या है दोस्तों? हमने देखा है कि लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो दूसरा मेथड है फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइज मॉडल में हम जो ऑलरेडी बिजनेस में है, जो पहले से व्यापार कर रहे हैं, उसी के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके बिजनेस से जुड़ सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की बिक्री से सेल्स कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट। इसकी शुरुआत हुई, एक बहुत बड़ा नाम है मैकडोनल्ड्स को हम जानते हैं, पूरी दुनिया भर में एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज मॉडल है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं। यह भी निर्भर करता है कि हमारी जमा पूंजी, कितना बड़ा ब्रांड उतनी बड़ी फ्रेंचाइज फी है, जिससे कि वो ब्रांड आपको अपना ट्रेडमार्क और अपना बिजनेस मॉडल का पार्ट बना सकता है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है, तीसरा,
और वो मेथड है दोस्तों ई कॉमर्स के द्वारा भी हम प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, यानी रीसेल कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स में क्या है, या तो खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाए हम अमेजोन की तरह, फ्लिपकार्ट की तरह, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, या फिर हम जो एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर हम सेलर बन जाएं और अपना प्रोडक्ट लिस्ट कराएं उन वेबसाइट्स पर, और लोग आएंगे और मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं। अगर खुद का प्लेटफॉर्म अमेजोन या बड़ी कंपनीज की तरह बनाना हो तो उसके लिए भी बहुत सारी काबिलियत, बहुत सारा सिस्टम, पैसा, बहुत सारी चीजें चाहिए। और एक सेलर बनने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मैं क्या प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं, कहां से परचेज करूंगा, कैसे इसको ऑनलाइन अवेलेबल करा जाता है, किस किस तरीके से हम ये ऑनलाइन रिटेल कर सकते हैं। ये हुआ दोस्तों तीसरा तरीका। चौथा तरीका है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स में बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्ट सेल्स में डोर टू डोर सेलिंग हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा किचन वेयर, बहुत सारे लोग जो है घर घर जाकर किसी प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन यानी किसी का प्रदर्शन करते हैं, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उस प्रोडक्ट को दिखाते हैं और उसके फायदे बताते हैं और लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। डायरेक्ट सेल्स के बहुत सारे तरीके हैं जहां पर अलग अलग कंपनियां अलग अलग बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करती हैं। सो एक आम इंसान के लिए क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। कंपैरेटिवली कैपिटल बहुत कम है और आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप ये सारा इकोसिस्टम समझते हैं। डायरेक्ट सेल्स में चले जाए तो डिजिटली आजकल ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सो बुनियादी तौर पर ये 4 तरीके से ही प्रोडक्ट बिकता है। हमारे और आपके घर में इर्द गिर्द जितने भी प्रोडक्ट की बिक्री है वो इन्हीं में से किसी ना किसी मेथड के द्वारा बिक्री हो रही होगी। और दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भी डायरेक्ट सेल्स के अंदर आता है, जहां पर कंपनीज एक प्रोडक्ट बनाती हैं और बहुत सारे इंडिपेंडेंट सेलर्स को ये प्रोडक्ट की बिक्री करने के लिए इस्तेमाल करती है, और जितनी प्रोडक्ट की सेल करते हैं उसके हिसाब से कंपनीज कमीशन बांटती है। और इसको दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और आजकल ये बड़ा चर्चा का विषय रहा है कि ये सही है या गलत है, बट मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों एक डायरेक्ट सेल्स का एक तरीका है जहां पर आप खुद इंडिपेंडेंट एक सेलर हैं और एक प्रोडक्ट की बिक्री करते हैं और उससे आपको एक कमीशन आता है, और चाहे तो खुद की सेल्स टीम बना सकते हैं, और अगर आप अपनी सेल्स टीम बनाते हैं तो इस पूरी सेल्स टीम से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका भी कुछ कमीशन आपको मिलता है। तो दोस्तों ये थे सारे तरीके, मुख्यतः 4 तरीके, और अगर इसमें से जो भी आपको लगता है कि आप इसमें जाकर सफल हो सकते हैं तो अवश्य ही अपना काम करके खुद को ग्रो कर सकते हैं, एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और अपनी और देश दोनों की तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस पर भी हम आगे क्या क्या तरीके हैं बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के, उस पर भी जल्दी ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और मैं हमेशा बोलता हूं यूथ तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बिजनेस के नाम पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और उससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। सही जानकारी देकर उनको बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। नमस्कार।